नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए यूट्यूब के वीडियो में। जो हमारा ये नया चैनल है डॉक्टर संतोष हेल्थ केयर इंटरनेशनल, उसमें हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन के ऊपर, क्योंकि अल्फाबेटिकल लेटर सी में हम चल रहे हैं। उसके लिए बेहतरीन 5 दवाइयों के बारे में बताऊंगा जो कि क्विकली काम करेगा, क्लिनिकली जो बेहतरीन और फास्ट तरीके से काम करे। कब्जियत तो क्रॉनिक हो सकती है, एक्यूट हो सकती है, तो उसके लिए मैं 5 इंपॉर्टेंट दवाइयों के बारे में बताऊंगा, 4 पोटेंसी में और 1 मदर टिंचर में, जो कि क्विकली काम करे। वैसे तो हज़ारों मेडिसिन हैं और उनमें से कब्ज़ के लिए तो कई सारे हैं, 40-50 और उससे भी ज़्यादा हो सकती है जो कि कॉन्स्टिपेशन के लिए काम करे। लेकिन क्विकली काम करने वाला 5 दवाई मैं आपको बताऊंगा, इसको याद रख लेना, फटाफट काम करेगा। सबसे पहले बात करते हैं, मैं आपको फॉर्मूला दे देता हूं, आप उसको याद रख लेना। 4 जो पोटेंसी वाली दवाएं हैं, ABNO, इसको याद रख लीजिए। ये 4 इंपॉर्टेंट है। ए से होता है एलुमिना, बी से ब्रायोनिया, एन से नक्सवोमिका, ओ से ओपियम। ये 4 इंपॉर्टेंट पोटेंसी वाली दवाएं हो गई। और जो मदर टिंचर है वो है कास्कारा सग्रेडा, इसको आप याद रख लेना। सबसे पहला मैं डिफरेंस बता देता हूँ, पोटेंसी वाली जो 4 दवा है क्या क्या उसमें डिफरेंस है, कैसे आप दे सकते हैं। ए से होता है एलुमिना, उसका जो कॉन्स्टिपेशन होता है, जो स्टूल होता है नरम होता है, फिर भी उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेन करना पड़ता है, निकलता नहीं है। स्टूल नरम होता है लेकिन निकलता नहीं है। क्या कारण है? अंदर पूरा ड्राइनेस होता है, वो आसानी से निकलता नहीं है। स्टूल पतला होने पर भी वो आसानी से निकलता है। उसको उसके जो अंदर का जो रेक्टम का जो मसल्स होते हैं ना, वो पैरालाइज्ड कंडीशन में एक तरह से हो जाता है। वो उसको आदत आती ही नहीं, वो लग के रहता है, वो प्रॉपर तरीके से वो निकलता नहीं है। तो एलुमिना का स्पेसिफिक लक्षण है, पतला स्टूल होने पर भी ज़्यादा स्ट्रेन करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया में हार्ड स्टूल होता है, बहुत बड़ा बड़ा हार्ड स्टूल होता है, उसको आदत आती ही नहीं है। वो भी वहाँ पर भी ड्राइनेस होता है, लेकिन उसको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। पूरे ड्राइनेस होता है, हार्ड स्टूल होता है, वो निकलता नहीं है कब्जियत के कारण, उसमें वाटर कंटेंट की कमी है। नेक्स्ट आता है आपका नक्सवोमिका। नक्सवोमिका में आमतौर पर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के कारण होता है। और ये जो लोग शराब ज़्यादा पीते हैं या फिर जेट एक्ट की प्रॉब्लम रहती है, उससे जुड़े हुई कोई प्रॉब्लम रहती है, तो उनके लिए बहुत ही बेहतरीन काम करती है नक्सवोमिका। तो ये पोटेंसी का 3rd दवाई है और उसका जो मेंटल सिम्टम है वो भी आप नज़र रखना पड़ेगा। 4th इंपॉर्टेंट मेडिसिन है ओपियम। ओपियम जो मस्कुलर पैरालिसिस है वहाँ पर भी काम करता है, और उसका जो स्टूल आता है वो ब्लैक कलर का राउंड करके वो स्टूल आता है, और वो उन लोगों के लिए भी बहुत बढ़िया काम करता है, छोटे बच्चों से लेकर ओल्ड एज तक, जिनका जो एनल मसल्स होता है वो प्रॉपर तरीके से इवैक्यूएट नहीं कर पाता, निकाल नहीं पाता उसको, तो उनके लिए बहुत ही बेहतरीन ढंग से काम करता है। ओपियम राउंड बॉल शेप्ड होता है, प्रॉपर उसका स्टूल बनता नहीं है। तो आप इस 4 को याद रख लेना, ABNO, एलुमिना, ब्रायोनिया, नक्सवोमिका, ओपियम। ये फास्ट तरीके से काम करता है। पोटेंसी कैसे यूज करना मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा, तो आप उसको याद रख लेना। अब 4th 5th जो मेडिसिन है मदर टिंचर में, मैंने कहा था क्विकली काम करेगा, वो है कास्कारा सग्रेडा का मदर टिंचर। कास्कारा सग्रेडा, ठीक है, याद रख लीजिए। कैसे देना है इसको? 20 बूंद दिन में 2 से 3 बार करके आप आराम से दे सकते हैं, 4 बार तक भी मैक्सिमम दे सकते हैं। छोटे बच्चों को 10 बूंद दिन में 4 बार दे सकते हैं। दोनों ही केस में पानी में मिलाकर देना है। मदर टिंचर मतलब पानी में मिलाकर दीजिए, बहुत बढ़िया काम करता है। अब वो पोटेंसी के बारे में जो मैंने कहा, 4 पोटेंसी वाले मेडिसिन कैसे देना है। 30 में उतना एक्शन ज़्यादा नहीं आएगा, थोड़ा देर हो सकता है। 200 में दीजिए, दिन में 3 बार 2 दिन दीजिए और वेट करिए। दिन में 3 बार, सुबह दोपहर रात को, दिन में 3 बार 200 का पोटेंसी दीजिए और 2 दिन वेट करिए, फिर देखिए उसका एक्शन क्या आता है। हो सकता है तो और 1 दिन सुबह शाम करके 2 बार आप दे सकते हैं। जो दवाई सिम्टोमेटिकली मैंने बताया सबसे ज़्यादा मैच करे आपके साथ, वो आप दीजिए, वो बहुत फास्ट तरीके से काम करेगा। 200 पोटेंसी में दीजिए, क्विकली 1-2 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ब्रायोनिया, ओपियम, नक्सवोमिका, ये तीनों जो है आप आराम से रिपीट कर सकते हैं। एलुमिना एक डीप एक्टिंग कैटेगरी का आता है, एक पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है, तो एलुमिना को आप थोड़ा केयरफुली यूज़ करना। बाकी 3 दवाई आप नॉर्मली दिन में 3 बार 2 से 3 दिन आराम से दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कुछ था इंपॉर्टेंट 5 मेडिसिन जो कि कॉन्स्टिपेशन, जो कब्जियत के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। मैं आपको बता देता हूँ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें कि लाइकोपोडियम, नाइट्रोम्यूर, साइलिशिया, ये कुछ दवाइयाँ भी है जो कि पोटेंसी के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं, जिनको कॉन्स्टिट्यूशनली देना है, उनका सिम्टम्स ज़्यादा मैच करता है, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा काम करता है। अब और एक चीज़ है, लीवर की गड़बड़ी के कारण भी हो सकता है, तो लीवर टॉनिक आप ज़रूर यूज़ करें। कोई भी लीवर का टॉनिक आप होम्योपैथिक कंपनी का ले सकते हैं, या फिर जो 5 मदर टिंचर वाला कॉम्बिनेशन मैंने बताया था। अगर लॉन्ग टर्म तक क्रॉनिक टेंडेंसी में आपको कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत रहती है, तो आप
5 जो मैंने लीवर का कॉम्बिनेशन बताया, चेलिडोनियम, चियोनांथस, कार्डास मैरिनस, हाइड्रास्टिस और कालमेग, इन 5 को मिलाइए, 20 बूंद दिन में 2 बार कंटिन्यू करिए। क्रॉनिक जो आपका कॉन्स्टिपेशन है वो दूर हो जाएगा। और एक चीज़, फाइबर आइटम ज़्यादा खाएं, जिसमें फाइबर आइटम ज़्यादा होती है, और जो मैदे वाला आइटम है, फैट फूड है, वो सब कम खाएं। जो पैक्ड वाले फूड्स मार्केट में मिलते हैं मैदे वाला, वो सब कम खाएं, ज़्यादा तला हुआ चीज़ें कम खाएं। तो ये चीज़ आप करेंगे तो कब्जियत का आपको परमानेंट सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। हमने डिस्कस किया कॉन्स्टिपेशन के ऊपर, और फास्ट तरीके से काम करने वाली दवाई मैंने बताया, पोटेंसी के बारे में बताया। तो आप बिल्कुल देखिए और इसको ध्यान में रख के यूज़ कीजिए। और बहुत सारे ऐसे बढ़िया बढ़िया वीडियोस आने वाले दिनों में मैं पेश करने वाला हूँ। बने रहिए मेरे तीनों चैनल्स के साथ। जो पुराना चैनल है डॉक्टर संतोष कुमार पहाड़ी, उसमें हमारा क्लिनिकल मैथमेटिका का सीरीज चल रहा है, की नोट्स वाला। ये जो नया चैनल है डॉक्टर संतोष हेल्थ केयर इंटरनेशनल, इसमें डिजीज के ऊपर चल रहा है। और नया और एक चैनल है डॉक्टर संतोष हेल्थ टिप्स, उसमें अपार्ट फ्रॉम होम्योपैथी के अलावा और जितने भी तरह के हेल्थ के टिप्स मैं आपको दे सकता हूँ वो मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो बने रहिए मेरे तीनों चैनल्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए, नमस्कार।